टुन्नू कबूतर थका हारा अपने काम से घर वापस आता है। उसकी पत्नी लूसी कबूतरी हर रोज की तरह अपने मोबाइल पर वीडियोस देखने में मगन थी। लूसी, मैं कब से आया बैठा हूँ, मुझे पानी का एक गिलास ही पिला दो। कभी तो इस मोबाइल को रख दिया करो। लूसी का ध्यान तो अपने मोबाइल में था और वो किकी की दूध वाली बोतल ही अपने पति को पकड़ा देती है। लूसी, क्या मैं किकी की दूध की बोतल पीऊंगा? सॉरी पति जी, मेरा ध्यान वीडियो में था। बहुत मजे की वीडियो थी। थोड़ा ध्यान अपने घर परिवार पर भी दे दिया करो। जब देखो मोबाइल में ही गुम रहती हो। दूसरे रोज कबूतर नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। टुन्नू, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप क्यों दुखी हो? सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरे पति जी है ना, सारी रात मोबाइल यूज करते रहते हैं। ना तो अब काम में ध्यान रहा है और ना ही अपने बेटे से कभी बैठकर कोई प्यार से बात करते हैं। जब देखो मोबाइल पर गेम या वीडियो। मैं क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल रात मैंने अपनी पत्नी लूसी से पानी मांगा तो उसने मोबाइल देखते हुए बेध्यानी में मुझे किकी की दूध की बोतल ही दे दी। कबूतर भैया, अब तो ये समस्या घोंसला होती जा रही है। जिसे देखो अपने मोबाइल में गुम है। क्या ही वक्त था जब ये मोबाइल नहीं होते थे। परिवार के सभी सदस्य रात को बैठकर घंटों बातें करते थे। चिड़िया बहन, हमें इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी आने वाली नस्ल तो मोबाइल तक ही सिमट कर रह जाएगी। दोपहर को गोरी कव्वी बुलबुल के पास अपने बेटे की दवा लेने जाती है। बुलबुल बहन, मेरी तरफ ध्यान दे, मेरे बेटे को तेज बुखार है। परंतु बुलबुल तो अपने मोबाइल में गुम थी। वो गोरी की बात कैसे सुनती। गोरी फिर से कहती है, बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, प्लीज मेरे बेटे को जल्दी से कोई दवा दे दें। गोरी, जाओ, मुझे इस समय तंग ना करो। मैं अभी बिग बॉस देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठहर कर आना। बार बार कहने पर जब बुलबुल गोरी की बात नहीं सुनती तो गोरी बुलबुल को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। काली चुड़ैल, छोड़ो मुझे, मैं कब से तुम्हारी विनती कर रही हूँ और एक तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती हो। फिर गोरी बुलबुल का मोबाइल ही तोड़ देती है। मेरे बेटे को दवा दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें जान से ही मार दूंगी। फिर बुलबुल गोरी से डरते हुए उसके बेटे जग्गू को दवा दे देती है। चिड़िया और कबूतर, बहुत ज्यादा ही पंख बढ़ गए हैं उस काली गोरी कव्वी के। आज उसने मुझे बहुत मारा है और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है। मैं आज से किसी भी पक्षी को दवा नहीं दूंगी अगर मुझे न्याय न मिला तो। ये तो गोरी ने बहुत बुरा किया। चलो हम जाकर गोरी कव्वी से पूछते हैं। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल गोरी कव्वी के पास जाते हैं। गोरी, ये बुलबुल क्या कह रही है? आज तुमने इसे मारा है और इसका मोबाइल भी तोड़ दिया है। गोरी बहन, आपको अच्छे से पता है हमारे जंगल में एक बुलबुल ही तो है जो दूसरे पक्षियों को दवा देती है। सब इसकी इज्जत करते हैं और आपने बुलबुल बहन से ही बिगाड़ी। और कुछ कहना है तो वो भी बोलो। मोटो बुलबुल, तुम भी बोलो, तुम क्यों चुप हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा है। अब मेरी बात भी सुन लो। चिड़िया और कबूतर, मेरे बेटे को तेज बुखार था, मैं इस मोटो के पास दवा लेने गई तो ये बिग बॉस शो देख रही थी। मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा था और ये शो देखने में मसरूफ थी और मेरी बात तक नहीं सुन रही थी। अब बताओ, मैं इसे मारती ना तो और क्या करती? क्या मैं मरने देती अपने बेटे को बुखार से? बुलबुल बहन, अगर ऐसा है तो फिर गलती आपकी भी है। ये मोबाइल क्या आया है? पक्षी पक्षियों से दूर हो गए हैं और तो और परिवार में कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता। ये सब सुनकर तोता भी वहाँ आ जाता है। आओ
हम सब मिलकर अपने जंगल में एक कम्युनिटी सेंटर बना लेते हैं जहां हम सब शाम के समय बैठकर थोड़ी देर बड़ी स्क्रीन पर मूवीज देख लिया करेंगे। ऐसे हम सबको मिल बैठने का मौका भी मिल जाएगा और सबकी आदत भी पूरी हो जाएगी। तोते भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी हर समय मोबाइल देख देख कर बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ। गौरी बहन, आपने मेरा मोबाइल तोड़ा है। मैं फिर भी आपसे अपने किए पर माफी मांगती हूँ। मुझे बिग बॉस शो देखने से पहले आपके बेटे को दवा देनी चाहिए थी। फिर वो सब मिलकर ऐसा ही करते हैं। वो सब अपने जंगल में एक कम्युनिटी सेंटर बनाते हैं जहाँ शाम को सभी पक्षी इकट्ठे होते और सब मिलकर थोड़ी देर के लिए मोबाइल भी यूज कर लेते और अपने अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख लेते। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे के फिर से करीब हो जाते हैं और वो आइंदा मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से कहीं अच्छा है कि आप अपने परिवार से कुछ बातें करें, उन्हें समय दें। हाँ, अगर मोबाइल पर कुछ देखना ही हो तो यूट्यूब लगाकर टूनी कव्वा स्टोरीज की नई नई वीडियोस देख लें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की बेटी उम्मू चिड़िया अब बड़ी हो गई थी और रानो चिड़िया अपनी बेटी को जीवन बिताने के सारे असूल सिखा रही थी। उम्मू बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो। अब आपको अपने लिए भोजन भी खुद ही ढूंढना होगा और अपने सारे काम भी खुद ही करने होंगे। आज हमने अपने घोंसले की मरम्मत करना है। आप अपना भोजन ढूंढ कर ले आओ, फिर शाम को मैं आपको घोंसले की मरम्मत करना सिखाऊंगी। मम्मा, क्या मैं सब कर लूंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाहर की दुनिया कैसी होगी मम्मा? मेरी बेटी, यही डर तो आपको खत्म करना है। आप जाओ, मेरी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ रहेंगी। फिर उम्मू चिड़िया हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकलती है। आज पहला दिन था जब वो अपने घर से बाहर निकली थी। वो उड़ी जा रही थी। फिर वो अपनी उड़ान को थोड़ा तेज कर देती है। उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं ऐसे ही डर रही थी। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? मुझे तो कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। उम्मू उड़ी जा रही थी। उसे लगा जैसे नीचे जमीन पर कुछ दाने बिखरे पड़े थे, लेकिन वो आगे निकल गई थी। वो दानों को देखने के लिए पीछे देखती है। वो पीछे देख रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो उस पेड़ के साथ टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। पेड़ से टकराने के बाद उम्मू का एक पंख बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। वो नीचे गिरी हुई रो रही थी। पास से कबूतर गुजर रहा था। वो उम्मू को घायल पड़ा देख तुरंत उसके पास आता है। उम्मू, क्या हुआ है आपको? और आपकी मम्मा कहाँ हैं? अंकल, आज मैं अकेले ही भोजन लेने आई थी। मैं उड़ते उड़ते इस बड़े पेड़ से टकरा गई। ये उड़ना कितना बुरा होता है। मैं क्यों उड़ी? मुझे उड़ना नहीं चाहिए था। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। उम्मू बेटा, आप घबराए ना। मामूली सी चोट है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर उम्मू चिड़िया को उसके घर छोड़ आता है। ये क्या हुआ? मेरी बेटी के चोट कैसे आई? मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा है। अब आपने देख लिया मेरे कैसे चोट आ गई। अब मैं कभी नहीं उड़ूंगी। उड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उम्मू चिड़िया ऐसे रो रही थी। रानो चिड़िया बुलबुल को बुलाती है। बुलबुल आकर उम्मू को दवा देती है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उम्मू की चोट तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो डर उम्मू के दिल में बैठ गया है उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उम्मू की चोट तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो अब उड़ने के लिए तैयार ना थी। उम्मू बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें एक ना एक दिन तो घर से निकलना ही पड़ेगा, अपने लिए, मेरे लिए। बेटी, मैं आज हूँ, कल नहीं होंगी। तुम्हें तो अभी अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना अकेले ही करना है। मेरी बेटी, अपने दिल में बैठे डर को निकालो। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी, मेरी बातों पर गौर करना। फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। नदी के पास उसे कबूतर मिलता है। रानो बहन, अब उम्मू बिटिया कैसी है? कबूतर भैया, चोट तो ठीक हो गई है, पर उम्मू घर से बाहर निकलकर उड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। आखिर मेरी उम्मू के दिल से डर कैसे निकलेगा? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर कबूतर रानो चिड़िया को अपने आइडिया के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को जंगल के प्लेग्राउंड में लाती है। यहाँ पर सीसा झूला था। रानो चिड़िया एक तरफ खुद और दूसरी तरफ अपनी बेटी को बैठा देती है और दोनों माँ बेटी झूले लेती हैं। उम्मू बहुत खुश हो रही थी। फिर रानो चिड़िया सीसा से हट जाती है और कबूतर पेड़ के ऊपर से एक बहुत भारी पत्थर सीसा पर गिराता है। पत्थर के वजन से उम्मू चिड़िया ऊपर की जानब उछल जाती है। उम्मू बेटा, डरना मत, तुम उड़ सकती हो। खुद में हिम्मत पैदा करो। उम्मू बेटी, उड़ो, तुम उड़ सकती हो। कबूतर और अपनी मम्मा की बातों से उम्मू में हौसला पैदा होता है और वो अपने पर फैलाकर उड़ना शुरू कर देती है। उड़ते उड़ते उम्मू के दिल से सारा डर निकल जाता है। अब उम्मू का नीचे उतरने को दिल ही नहीं कर रहा था और रानो चिड़िया अपनी बेटी को उड़ते देख बहुत खुश हो रही थी।